जय हिंद, वंदे मातरम साथियों, स्वागत है आप सभी का सक्सेस वर्ल्ड एमसीक्यू चैनल पर। तो चलिए आज से बीपीएससी और बिहार दरोगा की नई भर्ती के लिए एक न्यू बैच को स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें सबसे पहले आधुनिक भारत मॉडर्न हिस्ट्री सब्जेक्ट को कवर किया जाएगा, क्योंकि इस सब्जेक्ट से बिहार दरोगा के पीटी एग्जाम में मैक्सिमम प्रश्न पूछे जाते हैं। तो हम लोग बिल्कुल शुरुआत से इस सब्जेक्ट को पढ़ेंगे और इसमें आपको प्रश्नों का व्याख्या सहित उत्तर दिया जाएगा। तो चलिए आज आपका प्रैक्टिस सेट नंबर 1 चलेगा और आप लोग क्लास टाइमिंग को नोट कर लीजिए। ये क्लास आपको डेली रात 9 बजे लाइव चैट के साथ मिलेगा। तो चलिए जल्दी जल्दी से आप सभी लाइव में जुड़ जाइए। सभी को गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। तो चलिए सेशन की शुरुआत करते हैं आज के प्रश्नों से। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, वह पुर्तगाली कौन था जिसने गोवा पर अधिकार किया था? सभी ऑप्शन को ध्यानपूर्वक पढ़िए और दोस्तों आंसर करने के लिए आप लोगों को नीचे लाइव चैट का ऑप्शन मिल रहा होगा। तो प्रत्येक स्टूडेंट को नीचे लाइव चैट में अपना अपना आंसर बताना है। और देखिए आपकी जानकारी के लिए बता देते हैं, बिहार दरोगा के लिए मेरा जितना भी क्लास होगा यूट्यूब पर बिल्कुल फ्री चलेगा। तो जितने भी स्टूडेंट चैनल पर पहली बार आए हैं, आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लेना है, जिससे आप लोगों से एक भी इम्पोर्टेंट सेशन मिस ना हो। तो देखिए पहले प्रश्न का आंसर क्या होगा, वह पुर्तगाली कौन था जिसने गोवा पर अधिकार किया था? तो इसका आंसर है बी ऑप्शन, अल्फांसो डी अल्बुकर्क। तो बी ऑप्शन जो ही बच्चे दिए हैं बिल्कुल सही जवाब है। अब देखिए पुर्तगालियों की बात करें तो भारत आने वाला सबसे पहला पुर्तगाली कौन था? वास्को डी गामा, जो कि 1498 ईस्वी में भारत आया था, ध्यान रखेंगे। अब देखिए यहाँ से और क्या क्या प्रश्न बन सकता है सभी को एक्सप्लेन करते हैं, आप लोग ध्यानपूर्वक सुनिए। तो सबसे पहला प्रश्न ये बनता है, जो पुर्तगाली थे इन्होंने भारत में सबसे पहली फैक्ट्री कब स्थापित की थी? तो याद रखिएगा 1503 में। कहाँ पर स्थापित किया था? तो कोचीन में स्थापित किया था। और गोवा पर अधिकार किसने किया था? तो अल्फांसो डी अल्बुकर्क ने। और यहाँ से पूछा जा सकता है कि अल्फांसो डी अल्बुकर्क ने गोवा को किससे छीना था? तो याद रखिएगा बीजापुर के सुल्तान से। कब छीना था? तो 1510 में। इन सभी फैक्ट को आपको नोट्स के रूप में तैयार कर लेना है, एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहेगा। आगे देखिए, अल्बुकर्क ने गोवा को 1510 में किससे छीना था? चलिए आप सभी दूसरे प्रश्न के लिए आंसर बताएंगे और प्रत्येक स्टूडेंट को आंसर करना है। तो अभी हमने आपको बताया अल्बुकर्क ने गोवा को छीना था कब? तो 1510 में। किससे छीना था? तो बीजापुर के सुल्तान से। यहाँ पर बी ऑप्शन जो ही बच्चे दिए हैं बिल्कुल सही आंसर है। तीसरा प्रश्न है, पुर्तगाली व्यापारी कंपनी के भारत आगमन का सर्वप्रथम उद्देश्य क्या था? एक एक करके सभी ऑप्शन को ध्यानपूर्वक पढ़िए, बिल्कुल हम लोग शुरुआत से पढ़ रहे हैं। तो यहाँ पर तीसरे प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा? काली मिर्च व अन्य मसालों के व्यापार पर एकाधिकार प्राप्त करना, ये सर्वप्रथम उद्देश्य था किसका? पुर्तगालियों का, ध्यान रखेंगे। आगे देखिए, जब 17 मई 1498 में वास्को डी गामा कालीकट में उतरा तो किसने उसका स्वागत किया था? चलिए आप सभी चौथे प्रश्न के लिए आंसर करेंगे। सभी प्रश्न इंपॉर्टेंट है, एक भी प्रश्नों को स्किप नहीं करना है। तो यहाँ पर चौथे प्रश्न का आंसर क्या होगा? कालीकट, जो कि वर्तमान में नाम है कोझिकोड। तो कालीकट के राजा थे जमोरिन, इन्होंने स्वागत किया था किसका? तो वास्को डी गामा का, ध्यान रखेंगे। आगे देखिए, पुर्तगाली ने भारत में सर्वप्रथम कहाँ फैक्ट्री स्थापित किया था? बिल्कुल आपको सोच समझकर आंसर बताना है, हमने आपको प्रश्न संख्या 1 में ही बताया था। तो याद कीजिए, अभी हमने आपको थोड़ी देर पहले बताया था पुर्तगाली ने भारत में सर्वप्रथम कहाँ फैक्ट्री स्थापित किया था? तो कोचीन में। कब स्थापित किया था? तो 1503 में। और गोवा को किससे छीना गया था? तो बीजापुर के सुल्तान से। कब? तो 1510 में। किसने छीना था? तो अल्फांसो डी अल्बुकर्क ने। हम सभी प्रश्नों का रिपीट करते जाएंगे ताकि आपका रिवीजन हो जाए।
गोवा को पुर्तगाल ईस्ट इंडिया कंपनी की राजधानी कब बनाई गई? बिल्कुल 1 नंबर का प्रश्न है, फटाफट से आंसर कीजिए। और जैसे जैसे हम लोग प्रैक्टिस सेट कवर करते जाएंगे वैसे वैसे प्रश्नों का लेवल बढ़ते जाएगा। तो देखिए, सबसे पहले फैक्ट्री स्थापित की 1503 में, कहाँ पर? कोचीन में। उसके बाद 1510 में गोवा को छीना गया, किससे? तो बीजापुर के सुल्तान से। किसने छीना? तो अल्फांसो डी अल्बुकर्क ने। और गोवा को राजधानी कब बनाया? तो 1530 में। यहाँ पर सही जवाब है बी ऑप्शन, 1530 में। किसने बनाया था, आपसे ये भी पूछा जा सकता है। तो नीनो डी कुन्हा, यहाँ पे लिख देते हैं नीनो डी कुन्हा। इन्होंने 1530 में गोवा को राजधानी बनाया था, ध्यान रखेंगे। और देखिए, आपसे पूछा जा सकता है गोवा से पहले पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी की राजधानी कहाँ थी? तो इसे भी नोट कर लेंगे, कोच्चि। गोवा से पहले पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी की राजधानी थी कोच्चि। गोवा को पुर्तगाल ईस्ट इंडिया कंपनी की राजधानी किस वायसराय ने बनाया? चलिए 7 के लिए आंसर बताएंगे। देखिए, सभी प्रश्न एक दूसरे से रिलेटेड है, इसलिए सभी प्रश्न को ध्यानपूर्वक देखिए और जितने भी एक्स्ट्रा फैक्ट बताते हैं उनको ध्यानपूर्वक सुनना है और साथ में आपको नोट्स भी तैयार करना है। तो यहाँ पर 7वें प्रश्न का आंसर क्या होगा? नीनो डी कुन्हा। इन्होंने गोवा को राजधानी बनाया था, कब? तो 1530 में। आगे देखिए, किस पुर्तगाली गवर्नर ने नीले पानी की नीति, जिसको ब्लू वाटर पॉलिसी भी कहा जाता है, अपनाई थी? चलिए 8 के लिए आप सभी आंसर बताएंगे। तो ब्लू वाटर पॉलिसी को किसने अपनाया था? तो याद रखिएगा, यहाँ पे सही जवाब है फ्रांसिस्को डी अल्मेडा। यहाँ पर ए ऑप्शन जो ही बच्चे दिए हैं बिल्कुल सही जवाब है। अल्बुकर्क की बात करें तो पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी का वास्तविक संस्थापक कौन था? तो अल्फांसो डी अल्बुकर्क। और इसी ने गोवा को 1510 में जीता था, लेकिन राजधानी किसने बनाया था? नीनो डी कुन्हा ने। कब? तो 1530 में। किसे भारत में पुर्तगाली साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक कहा जाता है? चलिए आप सभी 9 के लिए आंसर बताएंगे। और देखिए, हम आपको फिर से बता देते हैं, हम जितने भी आपको एक्स्ट्रा फैक्ट बताएंगे बीच बीच में हम उसको रिपीट करते रहेंगे ताकि आप भूलें ना। तो पुर्तगाली साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक अभी हमने आपको बताया था कौन? तो याद रखिएगा अल्फांसो डी अल्बुकर्क। बी ऑप्शन जो ही बच्चे दिए हैं बिल्कुल सही जवाब है। और फ्रांसिस्को डी अल्मेडा ने क्या अपनाया था? ब्लू वाटर पॉलिसी। अल्बुकर्क ने बीजापुर के किस सुल्तान से गोवा को छीना था? अब देखिए, यहाँ से और भी अंदर प्रश्न पूछा गया है। तो सबसे पहले गोवा को किससे छीना गया? बीजापुर के सुल्तान से। कब छीना गया? 1510 में। किसने छीना था? तो अल्फांसो डी अल्बुकर्क ने। और किससे छीना था? तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा? यूसुफ आदिल शाह। तो ए ऑप्शन जो ही बच्चे बता रहे हैं बिल्कुल सही जवाब है, यूसुफ आदिल शाह। आगे देखिए, पुर्तगाली उपनिवेश का प्रथम गवर्नर भारत में कौन हुआ? अब यहाँ पे बताना है पुर्तगाली उपनिवेश का भारत में प्रथम गवर्नर कौन हुआ। तो यहाँ पर 11वें प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा? फ्रांसिस्को डी अल्मेडा। ये गवर्नर के पद पर रहे थे 1505 से लेकर 1509 तक, इसे ध्यान रखेंगे। आगे देखिए, भारत में पहली मुद्रण मशीन प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना किसने किया था? और देखिए, इस प्रैक्टिस सेट में आपके जितने भी प्रश्न सही होंगे आपको सेशन के लास्ट में कमेंट करके अपना अपना स्कोर बिल्कुल ईमानदारी पूर्वक बताना है। मैं सभी के स्कोर को चेक करूंगा। तो यहाँ पर आंसर क्या होगा? प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना किसने किया था? तो पुर्तगालियों ने किया था। यहाँ पर ए ऑप्शन आपका सही जवाब है, ध्यान रखेंगे किसने किया था? पुर्तगालियों ने। किस पुर्तगाली ने सती प्रथा का अंत किया था? यहाँ पे पुर्तगाली में बताना है सती प्रथा का अंत, और एक हुआ था 1829 में। ये किया था किसने? लॉर्ड विलियम बेंटिक ने। ये बहुत बाद की बात है, लेकिन यहाँ पे पुर्तगाली में बताना है।
तो पुर्तगालियों में सती प्रथा का अंत किया था किसने? तो अल्बुकर्क ने। यहाँ पर ए ऑप्शन जो ही बच्चे दिए हैं बिल्कुल सही जवाब है। कब किया? तो 1515 में। इसे भी ध्यान रखेंगे। किस यूरोपियन कंपनी के द्वारा कार्टेज अर्मेडा कैफिल सिस्टम लाया गया? बिल्कुल इसी तरह के प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, इसलिए एक भी प्रश्नों को स्किप नहीं करना है और डेली क्लास कीजिए। और अगर आपको ये सेशन थोड़ा भी पसंद आ रहा है तो आप सभी सेशन को एक बार जरूर लाइक कर दें और सेशन को दोस्तों के साथ जरूर शेयर कर दें। तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा? पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी। याद रखिएगा, ए ऑप्शन आपका सही जवाब है। ब्लू वाटर पॉलिसी, जिसको नीली जल नीति भी कहा जाता है, इसके जनक कौन है? चलिए 15 के लिए आंसर बताएंगे। देखिए ये प्रश्न तीसरी बार रिपीट हो रहा है, तो किसी का भी आंसर गलत नहीं होना चाहिए। तो ब्लू वाटर पॉलिसी के जनक कौन है? तो याद रखिएगा ऑप्शन ए फ्रांसिस्को डी अल्मेडा। यहाँ पर ए ऑप्शन जो ही बच्चे बता रहे हैं बिल्कुल सही जवाब है, फ्रांसिस्को डी अल्मेडा। सी ऑप्शन में है नीनो डी कुन्हा। इन्होंने क्या किया था? 1530 में गोवा को राजधानी बनाया था। डच ने अपनी पहली फैक्ट्री 1605 में कहाँ स्थापित किया था? अब देखिए यहाँ पे डच आ गया, तो सबसे पहले ध्यान रखना है डच भारत में कब आए थे? तो 1595-96 में डच भारत आए थे। और डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब होती है भारत में? 1602 में। और अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना होती है 1600 में। दोनों ध्यान रखना है। और इस समय किसका शासनकाल था? तो अकबर का। मुगल सम्राट कौन थे? अकबर। तो यहाँ पर 1605 में डचों ने भारत में अपनी पहली फैक्ट्री स्थापित किया था। कहाँ पर? तो मसूलीपट्टनम में। सी ऑप्शन जो ही बच्चे दिए हैं बिल्कुल सही जवाब है, मसूलीपट्टनम। अंग्रेज और डच, यहाँ पे डच होगा, अंग्रेज और डच के बीच लड़ा गया युद्ध कौन सा है? चलिए 17 के लिए आंसर बताएंगे। अंग्रेज और डच के बीच लड़ा गया युद्ध कौन सा है? और इसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगा। टेलीग्राम का लिंक इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। तो अंग्रेज और डच के बीच जो लड़ा गया युद्ध है ये है वेदरा का युद्ध। कब होता है? तो 1759 में वेदरा का युद्ध होता है। और इस युद्ध में अंग्रेजों की जीत होती है। और ठीक एक साल बाद 1760 में वांडीवास का युद्ध होता है। किसके किसके बीच में? तो ये होता है अंग्रेज और किसके बीच में? फ्रांसीसियों के बीच में। सबसे पहले देखिए अंग्रेज और डच के बीच में 1759 में वेदरा का युद्ध, जिसमें अंग्रेज जीतता है। उसके बाद फिर 1760 में एक युद्ध फिर होता है अंग्रेज और फ्रांसीसियों के बीच में, और इसमें भी अंग्रेज जीत जाता है। तो दोनों याद रखेंगे, वांडीवास का युद्ध 1760, वेदरा का युद्ध कब हुआ था? 1759। प्लासी का युद्ध कब हुआ था? चलिए इसको भी बता देते हैं। 23 जून 1757 को प्लासी का युद्ध हुआ था। बक्सर का युद्ध कब हुआ था? 22 अक्टूबर 1764 को। आगे देखिए, भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का पहला गवर्नर जनरल कौन था? अब देखिए यहाँ पे ईस्ट इंडिया कंपनी आ गया। पहले हम लोगों ने पुर्तगालियों के बारे में पढ़ा, फिर डच के बारे में, अभी पढ़ रहे हैं ईस्ट इंडिया कंपनी। तो भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का जो पहला गवर्नर जनरल था कौन था? याद रखिएगा, वॉरेन हेस्टिंग्स। यहाँ पर सी ऑप्शन जो ही बच्चे दिए हैं बिल्कुल सही जवाब है। यहाँ पे देखिए गवर्नर जनरल पूछा गया है, ना कि गवर्नर। अगर गवर्नर पूछे तो आंसर बदल जाएगा। तो आप लोग कमेंट करके बताइए ईस्ट इंडिया कंपनी का पहला गवर्नर कौन था। और ऐसे तो गवर्नर जनरल कौन था? वॉरेन हेस्टिंग। अब देखिए वॉरेन हेस्टिंग से क्या क्या प्रश्न एग्जाम में बनता है? तो सबसे पहले ध्यान रखना है, इन्होंने ही बंगाल से द्वैध शासन की समाप्ति की थी, वॉरेन हेस्टिंग ने। और इसी के समय में आपको याद होगा 1773 में, वॉरेन हेस्टिंग के समय में ही 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट आया था। आगे देखिए, वह अंग्रेज जिसने सम्राट जहांगीर के दरबार में आकर भेंट किया था कौन था? अब यहाँ पर आपको ऑप्शन के अकॉर्डिंग आंसर बताना है। तो वह अंग्रेज जिसने सम्राट जहांगीर के दरबार में आकर भेंट किया, तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग आंसर होगा सर टॉमस रो। देखिए कैप्टन विलियम हॉकिंस भी जहांगीर के दरबार में आए थे, लेकिन ऑप्शन में नहीं है। तो
तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग आंसर क्या होगा? सर थॉमस रो। ब्रिटिश ने भारत में सूरत में अपनी पहली फैक्ट्री स्थापित करने की अनुमति निम्नलिखित में से किससे प्राप्त की? अब देखिए यहाँ पे ध्यान दीजिए, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना होती है कब? तो 1600 ईस्वी में। और इस समय किसका शासन था? तो याद रखिएगा अकबर का शासन था। अब यहाँ पे पहली फैक्ट्री जो स्थापित करने की मांग रखी गई सूरत में, कब? तो 1608 में। डेट भी याद रखिएगा, सूरत में कब? तो 1608 में। और उस समय किसका शासनकाल था? मुगल सम्राट कौन थे? तो याद रखिएगा जहांगीर। जहांगीर गद्दी पर बैठा था। तो यहाँ पर बी ऑप्शन आपका सही आंसर है, याद रखिएगा। तो दोस्तों आज के सेशन में 20 प्रश्नों को ही रखे थे क्योंकि आज डेमो क्लास था। आप लोग कमेंट करके बताइए ये सेशन डेली होना चाहिए या फिर नहीं। अगर होना चाहिए तो आप लोग इस सेशन को अधिक से अधिक दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। फिर ये क्लास डेली रात 9 बजे लाइव चैट के साथ रेगुलर चलेगा।